प्यारे बच्चों आज हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का पार्ट 4 ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 11। प्यारे बच्चों आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स में सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, फिर इक्वालिटी ऑफ 2 सेट्स पढ़ा, उसके बाद आपने देखा प्यारे बच्चों कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, फिर हमने लास्ट क्लास में रिलेशंस पढ़ा। तो मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम चल रहे हैं। और प्यारे बच्चों अब हम आ गए हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये आपको समझना है, लेकिन उसके भी पहले प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स तो देने वाले हैं प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे जो बच्चे IIT JEE देना चाहते हैं, जो बच्चे स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्यारे बच्चों आपने देखा है कि हमने कहीं पे भी एक सिस्टम, एक सीक्वेंस जो हमने बनाया है उसको कभी लैप्स नहीं किया। मतलब सबसे पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। और प्यारे बच्चों आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि हम सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लेते हैं। हम कोई ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं। उसका रीजन है प्यारे बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 1, 2, 3 जितने भी एग्जाम्पल्स लगते हैं मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं आपको बताने के लिए। तो आते हैं प्यारे बच्चों फंक्शंस पे। फंक्शन क्या होता है आप सोच के देखिए। मान लीजिए जैसे एक नॉर्मल डेली लाइफ का अगर आप एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमने फंक्शन का मतलब क्या समझा। फंक्शन का मतलब कोई भी फंक्शन मतलब जैसे वेडिंग सेरेमनी हो गई, उसके बाद आपने देखा बर्थडे पार्टी हो गई, तो ये छोटे मोटे फंक्शन होते रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इन फंक्शंस का अगर आप आउटपुट देखें तो आप क्या समझ सकते हैं कि देखिए जब मतलब इनविटेशन आपको मिलता है, ठीक है, तो एक माइंडसेट लोगों का होता है कि मतलब जब हम वहां जाएंगे तो वहां खाना खाएंगे, खाना खा के आएंगे। मतलब फंक्शन एक ऐसी चीज डिफाइन हो गई कि वहां पे हमको मतलब डिनर, लंच, जो भी जिस टाइम पे भी फंक्शन रखा जाता है उस टाइम वो चीज मिलेगी। मतलब एक पर्टिकुलर लोगों में ऐसा माइंडसेट होता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्या था इनपुट, देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये फंक्शन हॉल है, ठीक है, फंक्शन हॉल लिख लीजिए, फंक्शन हॉल। यहां पे सारी डिशेस लगी हुई हैं, देखिए ये, ठीक है, ये हैं नंबर ऑफ पीपल्स जो आ रहे हैं, ठीक है, वो आए यहां खाए और यहां से निकल गए, ठीक है। मतलब ये क्या था, ये इनपुट था, ये आउटपुट था। फंक्शन की सबसे अच्छी चीज है प्यारे बच्चों कि हम आउटपुट को कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कैसे, देखिए मान लीजिए अब इसी में छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मैं भी और एग्जांपल दूंगा 1-2 ताकि आपको फंक्शन मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि आजकल पार्टीज में पर प्लेट का रेट लगता है, ठीक है। मान लीजिए पर प्लेट का रेट लगा 100 रुपीज, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी एक प्लेट 100 रुपीज की पड़ी, तो आप बहुत इजीली कंप्यूट कर सकते हैं कि फाइनल हमारा आउटपुट क्या रहा, ठीक है। ये हुआ नंबर 1 एग्जांपल। अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने ये नहीं कहा कि कौन फंक्शन होते हैं कौन रिलेशन होते हैं, प्यारे बच्चों सिर्फ मैं सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके घर का ये रेफ्रिजरेशन हुआ, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हुआ, ठीक है। आपने देखा कि इनपुट इसमें दिया गया। रेफ्रिजरेटर में इनपुट क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि उसमें कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी तो कंप्रेसर चला, उसने ठंडा किया, ठंडा होने के बाद फ्रिज के अंदर का एनवायरनमेंट जो हमें आउटपुट मिला वो क्या हुआ, वो मतलब कूल हो गया, ठीक है, कूल हो गया। अब देखिए एक तो ये हो गया। जो अब आइए आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या समझना है, देखिए मैथ्स में फंक्शन क्या होता है।
मैथ्स में। मैथ्स में प्यारे बच्चों ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है सेम इसी तरीके का, ठीक है। आप इसमें जो भी इनपुट देते हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपने इनपुट दिया, ये फंक्शन है जो कि हर चीज को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे ही रेफ्रिजरेटर था तो ये कूल कर देता था, ये फंक्शन हॉल था तो यहां से लोग खा के बाहर निकलते थे, ठीक है। अगेन देखिए, ये मान लीजिए स्क्वायर का फंक्शन है, तो आपने मान लीजिए यहां से इनपुट दिया 1, तो यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद अगेन देखिए, ये क्या है, यहाँ पे आपने 2 दिया तो ये स्क्वायर होके यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ 4 निकलेगा। फिर अगेन देखिए, आपने यहाँ इनपुट दिया 3, तो यहाँ स्क्वायर होके क्या निकलेगा, 9 निकलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है क्या, फंक्शन को कंप्यूट करने का। हमने बहुत इजीली ये चीज समझ ली। देखिए 2 एग्जाम्पल जनरल लाइफ से रिलेटेड, एक मैथमेटिकल। अब प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये तो एक एग्जाम्पल हो गया आपके पास फंक्शन के लिए। अब इसको रिलेशन से कैसे इंटरलिंक्ड करते हैं, देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए ये 2 सेट हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते थे कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन इसमें भी कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो भी फंक्शन होगा वो कहां वर्क करेगा, वो हमेशा यहां पे वर्क करेगा, ठीक है। फंक्शन मतलब कैसे, देखिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर, सेम फंक्शन यहां पे लग रहा है, ठीक है। मतलब तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर का जो आउटपुट आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, वो कितना मिलेगा, वो 1 ही तो मिलेगा, ठीक है। 2 के स्क्वायर का आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। 3 के स्क्वायर का, अभी तो ये सिर्फ एग्जांपल है प्यारे बच्चों, तो आप समझ सकते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बताते हैं हर चीज, ठीक है। तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब आप रखिए, क्योंकि देखिए आपने रिलेशन में ये चीजें सीखी हैं, ठीक है। ये एक सेट रिप्रेजेंट करता है, ये एक सेट रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पे अगर फंक्शन डाल दें, अभी तक सिर्फ हम रिलेशन के कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, तो हम क्या चीज कंप्यूट करेंगे आउटपुट में, या रेंज वाले सेट में, या कोडोमेन वाले सेट में, ठीक है प्यारे बच्चों, आउटपुट के सेट में। ये चीजें अब हमें पढ़नी है। और प्यारे बच्चों फंक्शंस कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, ये चीज और अच्छे से समझ के रखिए। मैंने जैसे आपको कहा था प्रीवियस क्लासेस में कि फंक्शन हम एक क्लास में करेंगे, प्यारे बच्चों ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैं ये समझता हूं कि अगर मुझे एक और क्लास लेनी पड़ी तो मैं उसको लूंगा। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हम थ्योरेटिकल वे समझेंगे, और अभी जब आप ग्राफ देखेंगे, फिर कुछ जैसे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं वो आप समझेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हम क्या चीज सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन को आप एक चीज और कह सकते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। खुद देखिए सारी प्रॉपर्टीज तो रिलेशन की लगती हैं, लेकिन चेंज कैसे होता है इसमें। चेंज होने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों अब हम इसको समझेंगे। सबसे पहले फंक्शंस, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस कॉल्ड फंक्शंस, मतलब कि कुछ खास ही प्रकार के रिलेशंस जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं वो फंक्शन हो सकते हैं। कैसे, देखिए समझिए आप प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझिएगा एक एक पॉइंट। कारण ये है कि कॉन्सेप्ट इसमें देखिए सब कुछ पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसमें आप देखिए कांस्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे, रैशनल फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब वेरियस टाइप 7 टाइप ऑफ फंक्शंस ऐसे पढ़ेंगे, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में नहीं आएंगे तो आप कहीं ना कहीं बीच में फिर मिस करने लग जाएंगे। इसलिए एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़िए, मैं इसीलिए वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। स्पेशल टाइप में कौन से टाइप रिलेशन के सिर्फ फंक्शन होते हैं वो समझिए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों ये एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा हम रिलेशन जो हमने अभी अभी पढ़ा है लास्ट क्लास में, हम उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक सेट ये है हमारा, ठीक है, जिसमें हमारे को 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, देखिए 1 2 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेट हमारा है ये, जिसमें हमें दे रखे हैं 1 4 9,
ठीक है। और प्यारे बच्चों ये फंक्शन है, देखिए फंक्शन इसमें लग रहा है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने देखा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखिए एक एलिमेंट से सिर्फ एक एलिमेंट, मतलब ये मान लीजिए सेट ए है, अगर ये सेट बी है तो या तो इनपुट मान लीजिए, इसको आउटपुट मान लीजिए, ठीक है। तो इनपुट से आउटपुट, देखिए एक से एक एलिमेंट बन रहा है, मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट हमको मिल रहा है, ठीक है। एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या है, ये सबसे पहले तो एक रिलेशन है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, देखिए रिलेशन, एक रिलेशन है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए एक चीज और समझिए, मान लीजिए देखिए एक सेट ये है, एक सेट ये है, इसको हमने सेट ए नाम दे दिया, इसको सेट बी नाम दे दिया, ठीक है। हमने रिलेशन में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था। उसके बाद इस पे हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि इसमें सेट में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया और सी दिया हुआ है, ठीक है। आउटपुट वाले में क्या दे रखा, देखिए अली दे रखा था, ठीक है। फिर विनय दे रखा था, फिर उसके बाद भानु दे रखा था, फिर उसके बाद दिव्या दे रखा, ठीक है। और प्यारे बच्चों हमने जब इसकी मैपिंग की, देखिए प्यारे बच्चों ये लास्ट पॉइंट एक बार पढ़िए अच्छे से, क्या है, देयर आर मैनी टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग यूज टू डिनोट फंक्शन। ये जो हमने एरो डायग्राम बनाया है, ये जो एरो रिप्रेजेंट करना है, ये किस में आते हैं, ये मैपिंग में आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, देखिए आपको मैंने बताया था कि सेम अल्फाबेट से नाम जो स्टार्ट होंगे उन्हीं को सिर्फ उन्हीं का रिलेशन बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिलेशन बनाया, देखिए ए से ए का, बी से बी का और इसी बी से भानु का, ठीक है। तो एक चीज गौर करिए प्यारे बच्चों कि ये देखिए ये रिलेशन तो है, ठीक है, रिलेशन रिलेशन है, लेकिन ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या है, रीजन एक चीज ध्यान रखिए कि जब कभी इनपुट एक हो और उससे मल्टीपल आउटपुट्स निकल रहे हो, ठीक है, ये मल्टीपल 2 में आउटपुट जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक ये कंडीशन होती है, और फंक्शन होने की बेसिक कंडीशन एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, ठीक है। अब एक कंडीशन और देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसे दिया होता कि 2 इनपुट होते और एक आउटपुट होता, ठीक है। 2 इनपुट और एक आउटपुट का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेट गिवन होता जिसमें कि एलिमेंट्स होते 2 3 4 और इधर होता 1 और 2, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब सेट जो रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता, देखिए 2 1 3 1, ठीक है, और 4 2। ये रिलेशन हमें इस सेट में बनाना होता, ठीक है। मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों, यही 3 प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें यूज होती हैं कंटिन्यू, और इन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, रिलेशन 2 से 1, सबसे पहले हम 2 से 1 गए,
उसके बाद 3 से 1, 3 से 1 गए, उसके बाद 4 से 2, 4 से 2 गए। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखिए, यहां पे एक इनपुट से 2 आउटपुट जा रहे थे, यहां से 2 इनपुट से 1 आउटपुट जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा कोई और चीज होता कि मान लीजिए 5 होता, उसका भी आउटपुट 1 होता, 6 होता, उसका भी कोई ऐसा फंक्शन लगा होता यहाँ पे जिससे कि मान लीजिए कोई और होता तो 1 होता। मतलब मल्टीपल इनपुट्स का अगर एक आउटपुट है, मेरी लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, मल्टीपल इनपुट्स का एक आउटपुट है तो वो क्या होगा, वो फंक्शन में कंसीडर होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। सिर्फ कौन सा केस आपने समझा, जो रिलेशन होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता, तो सिर्फ वो जिसमें प्यारे बच्चों की इनपुट तो एक हो, ठीक है, और उसके मल्टीपल आउटपुट्स जा रहे हो। लेकिन अगर मल्टीपल इनपुट्स के सिर्फ एक आउटपुट जा रहा है तो फंक्शन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये चीज अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज ए रूल विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, फंक्शन हमने बताया ना कि एक सेट ऑफ रूल है, ठीक है, जो क्या करता है कि कुछ एलिमेंट्स जैसे इनपुट में दे रखे हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से वो सम आउटपुट में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये होता है, ये भी एक डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। लेकिन रिलेशन और फंक्शन का यही एक तरीका होता है समझने का, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमने स्क्वायर के फंक्शन को अच्छे से यहां से देखा कि स्क्वायर का फंक्शन किस तरीके से इनपुट से आउटपुट बनाता है। अगेन देखिए इनपुट से आउटपुट मतलब एक से एक मैपिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 से 1 है, फिर 1 से 2 है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 2 से 1 बन रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है, तो इसलिए ये प्यारे बच्चों रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। अब इसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद उसको समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है उसी को थोड़ा सा टेक्निकल वे में अब हम समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, हर फंक्शन रिलेशन है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। आपने बहुत अच्छे से इसको एरो डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया है, इसीलिए मैंने इसके तीनों केसेस आपको समझा दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए क्या है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। देखिए एक रिलेशन एफ, ये है एफ, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी इज सेट टू बी अ फंक्शन, तभी फंक्शन होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनानी चाहिए सेट बी पे, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए, इन अदर वर्ड्स, इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अ फंक्शन एफ, ये फंक्शन एफ जो है इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है। ये रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट ए से टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है। सच दैट, कुछ इस तरीके से, द डोमेन ऑफ एफ इज ए, जो इसमें है प्यारे बच्चों वो क्या है, डोमेन है, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर इन फंक्शन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था, देखिए यहां पे थोड़ी सी जगह है, देखिए मान लीजिए ये दो सेट हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये बनती थी और एक कंडीशन मान लीजिए एक सेट ये है, एक सेट ये है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मान लीजिए इसमें ये इनपुट है, ठीक है, और ये दो आउटपुट हैं। तो आपको मैंने बताया था ये कंडीशन, ठीक है। ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। और प्यारे बच्चों इसी में अगर कुछ ऐसा बने, देखिए कि मान लीजिए ये सेट बी है, ये ए है, इसको भी ए बी लिख दीजिए, ए बी। तो मान लीजिए इसमें प्यारे बच्चों दो इनपुट हैं, ठीक है, और इधर एक पुट है, एक आउटपुट है, ठीक है। अब इनके बीच जो रिलेशन मिल रहा है वो दो इनपुट से एक आउटपुट बन रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा, ठीक है। वही चीज ये आपसे कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है,
इसको शॉर्ट में आप ट्रिक की तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फंक्शन f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct different ordered pairs in f have the same first element। देखिए कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, डिस्टिंक्ट जो ये एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू नहीं हो सकते। ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन ये चीज वैलिड है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये फंक्शन है, ये नहीं है। ये लास्ट स्टेटमेंट आपकी कह रही है बच्चों। अब हम ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर एफ एक फंक्शन है ए टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, और ए बी जो एलिमेंट्स है वो एफ को बिलोंग करते हैं फंक्शन को, एंड द एफ ऑफ ए फंक्शन ए इक्वल्स टू बी वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। बी जो है प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि इसमें जो एलिमेंट है मान लीजिए स्मॉल बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसमें स्मॉल ए से, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। ये क्या होगा, ये इमेज ऑफ ए इसकी इमेज होगी, ठीक है, अंडर फंक्शन एफ, एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी। और ये जो इधर होगा ए मान लीजिए, तो वो क्या होगा, प्री इमेज ऑफ बी अंडर फंक्शन। तो इसको हम क्या कैसे लिखते कैसे हैं फंक्शन की लैंग्वेज में, तो ऐसे लिखते हैं, देखिए द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय, देखिए फंक्शन ए टू बी, ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप तक सीखे गए कॉन्सेप्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर तो मैंने आपको सेट में पढ़ाया ही है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको एक बार बता दूंगा। एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, और रिलेशन ये जो लिखा हुआ है ये डिफाइन किसके लिए, ये नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई जो है वो 2x के बराबर होना चाहिए, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, जो एलिमेंट एक्स वाई है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होने चाहिए। देखिए क्या है उसके बाद, व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी, ठीक है। इज दिस रिलेशन ऑफ, रिलेशन और फंक्शन होगा, ठीक है, ये रिलेशन है, फंक्शन है, क्या है वो चीज हमको बतानी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए तो मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं जिनके लिए हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, बहुत इजीली हमारे समझ में आएगा। देखिए आप जानते हैं कि एलिमेंट एक्स हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो मान लीजिए ये एक सेट हो गया ए और ये एक सेट हो गया बी, ठीक है। देखिए एक्स के लिए हम लिखते हैं, मान लीजिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर ही लिख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए हमने लिख दिया, ठीक है। इधर लिख दिया हमने क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 नंबर हमने लिख दिए। अब क्या कह रहा है, देखिए x तो ठीक है प्यारे बच्चों, x एज इट इज रहेगा। y के लिए क्या है, देखिए y के लिए जो वैल्यूज यहां आपके पास आ रही हैं, y इक्वल्स टू 2x है, मतलब ये x है ये y है, ठीक है। तो अगर आप x को 1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि देखिए x अगर 1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, मतलब ये रिलेट करेगा इससे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। फिर देखिए अगर आप y 2 लेते, सॉरी x 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 4, मतलब इसमें आपने x कितना लिया 2 लिया, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब अगेन देखिए नेक्स्ट वैल्यू, अगर y इक्वल्स टू 3 ले लें आप, ठीक है, 2 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए x आपने 3 लिया
तो ये 6 हो गया, ठीक है। फिर अगेन देखिए, अगर आपने y इक्वल्स टू 4 लिया, सॉरी x इक्वल्स टू 4 लिया तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आपने 4 लिया तो ये 8 हो गया, एंड सो ऑन प्यारे प्यारे बच्चों, जब अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी इसको कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब एक चीज बताइए, यहां से आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं अब, ठीक है, कि इसमें डोमेन क्या होगी, ठीक है। तो डोमेन तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि डोमेन जो सेट ए में है ये डोमेन बताते हैं हमको, ठीक है। तो डोमेन तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो आप बहुत इजीली इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। देखिए, डोमेन विल बी नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन मैंने बताया था प्यारे बच्चों आपको कि कोडोमेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है, लिख लीजिए कोडोमेन, कोडोमेन विल बी नेचुरल नंबर एन, ठीक है। अब देखिए रेंज, रेंज क्या होगी प्यारे बच्चों? रेंज आप एक चीज ये गौर करिए कि रेंज सिर्फ देखिए, रेंज क्या है 2, 4, 6, 8, मतलब रेंज विल बी ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स, रेंज विल बी ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों आपके पास क्या कंडीशन हो गई, देखिए कि ये रिलेशन फंक्शन क्या है। देखिए रिलेशन तो आपने फॉर्म किया इसके साथ, ठीक है, तो रिलेशन तो ये है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि रिलेशन तो ये है, रिलेशन है। सेकंड फंक्शन की कंडीशन आती है। फंक्शन की कंडीशन में क्या है प्यारे बच्चों? देखिए मैंने बताया था कि सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए की मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, सबकी मैपिंग हो रही है, आप देखते जा रहे हैं जहां तक एन तक जहां तक इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों आपने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है कि सिंगल इनपुट का मल्टीपल आउटपुट हो, ये भी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन भी है ये, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों ये है इसका कंक्लूजन, ठीक है। आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अभी अभी जो आपने क्वेश्चन देखा आपको खुद लगा होगा कि कितना गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हम सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन, पता लगाना है हमको इसमें, ये जो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, ये जो रिलेशन दिए हुए हैं गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिवन रीजंस वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो हमको रीज़न के साथ बताना है कि फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका अगेन कि एरो डायग्राम के थ्रू हम इसका एनालिसिस करें, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका फर्स्ट केस का, ठीक है। देखिए एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। मान लीजिए इसका नाम कैपिटल ए रख देते हैं, इसका नाम कैपिटल बी। देखिए इसके एलिमेंट्स कौन कौन हैं? 2, 3, 4, तो लिख दीजिए, देखिए 2, 3, 4। और इसके एलिमेंट्स क्या है? रिलेशन, जो मतलब ये रिलेशन जो बना रहा है इन दोनों के बीच में, उसमें सेट बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? देखिए 1, 1, 2। तो आप जानते हैं कि एलिमेंट्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 1, ठीक है, और 2। अब इसकी मैपिंग करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए मैपिंग मान लीजिए हम करें कुछ इस तरीके से। देखिए 2 से 1 ये हमने किया, उसके बाद 3 से 1, 3 से हमने 1 बना दिया। फिर क्या है
फिर है 4 से 2, हमने इसको मैप कर दिया। तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए की मैपिंग हो रही है सेट बी के साथ और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी बात कि आपने देखा कि मल्टीपल इनपुट्स एक आउटपुट के साथ जाके मिल रहा है, मतलब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि ये एक रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, फंक्शन भी है। आपने डेफिनेशन के थ्रू पहले ही देख लिया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी प्यारे बच्चों हम दो सेट बनाएंगे। मान लीजिए एक सेट ये हो गया ए, एक सेट ये हो गया बी। ठीक है, बी। एलिमेंट्स लिख देते हैं सेट ए के। देखिए 2 2 3 4। ठीक है, 2 बार 2 है तो हम एक ही बार लिखेंगे। देखिए 2 3 4। अगेन देखिए सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 3 4, मतलब 2 3 4। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें मैपिंग करेंगे। 2 से 2 है, कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दी 2 से 2। ठीक है, फिर 2 से 4 है, 2 से 4 कर दिया हमने। फिर उसके बाद 3 से 3 है, 3 से 3 हमने मैपिंग कर दी। फिर 4 से 4 है, 4 से 4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, 2 को देखिए आप यहाँ पे गौर से। ठीक है, 2 को मतलब सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट हो रहे हैं और कंडीशन हमारी बेसिक क्या थी कि मल्टीपल इनपुट से सिंगल आउटपुट हो सकता है लेकिन सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ठीक है, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों थर्ड केस क्या कह रहा है। अगेन देखिए हम एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक सेट ये है ए, एक सेट ये है बी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एलिमेंट्स लिखेंगे जो हम सेट ए के होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो सिंगल सिंगल एक एक है। ठीक है, हम लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए सेट बी के कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये भी सिंगल सिंगल है। देखिए 2 3 4 5 6 7। अब इनकी मैपिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। ठीक है, तो देखिए 1 की 2 से हो रही है, आप कर देंगे बहुत इजीली। देखिए 1 की 2 से हो रही है, उसके बाद 2 की 3 से हो रही है, 2 की 3 से कर देंगे। उसके बाद 3 की 4 से हो रही है, 3 की 4 से कर देंगे। 4 की 5 से हो रही है, वो हम कर देंगे। 5 की 6 से हो रही है, वो हम कर देंगे। और 6 की 7 से हो रही है, वो भी हम कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए की मैपिंग हर एक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ हो रही है। और इस सबसे अच्छी बात है इस रिलेशन की कि ये रिलेशन मल्टीपल इनपुट से ना कोई आउटपुट में मिल रहा है, ना कोई सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये केस रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था प्यारे बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन के थ्रू समझना कि कौन सा सेट या कौन सा क्वेश्चन रिलेशन में है, कौन सा क्वेश्चन फंक्शन में है या कौन से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट कैपिटल X इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये कुछ एलिमेंट्स हैं कैपिटल X सेट के। ठीक है, एंड Y सेट में एलिमेंट्स जो दिए हैं वो दिए 1 4 9 16 25। ठीक है, लेट F इक्वल्स टू F एक फंक्शन है जिसमें XY एलिमेंट्स के थ्रू ये फंक्शन बन रहा है। ठीक है, जिसमें X बिलोंग्स टू X है,
मतलब ये जो एलिमेंट होगा स्मॉल एक्स वाला वो कैपिटल एक्स वाले सेट से होगा और वाई जो एलिमेंट है वो कैपिटल वाई वाले सेट से होगा, ठीक है, क्योंकि वाई स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई है। एंड मैपिंग जो करेगा वो उसमें y की वैल्यू जो होगी वो x स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है प्यारे बच्चों, ये फंक्शन ये बता रहा है। अब देखिए, शो दैट f इज अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है, फ्रॉम x टू y, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज को, मतलब डोमेन एंड रेंज बताइए। उसके बाद क्या कह रहा है, ड्रॉ पिक्टोरियल ऑफ अबव फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन का पिक्टोरियल बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रीजन है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना, ठीक है। ये x टू y है तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया हमने, ठीक है। x के एलिमेंट्स हम x में लिख देते हैं, तो देखिए 1 2 3 और 4। अब प्यारे बच्चों हम y के एलिमेंट लिखेंगे, देखिए 1 4 9 16 और 25। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिए फंक्शन जो लग रहा है आपका, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू y, ठीक है, तो y क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखिए फंक्शन में x की वैल्यू जो रखेंगे वो y बनाता है और y बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर के, ठीक है। बहुत अच्छे से आप ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। अभी इसको जब मैं रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन बताऊंगा तो उसके बाद जब ग्राफ देखेंगे प्यारे बच्चों आप, तो उसमें और अच्छा इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, x के बदले 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपने इसकी मैपिंग इसके साथ कर दी, ठीक है। देखिए x की वैल्यू आपने 2 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई, आपने इसके साथ मैपिंग कर दी। देखिए x की वैल्यू आपने 3 रख दी, उसका स्क्वायर कर दिया तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 9 आ गई, इसके साथ मैपिंग कर दी। अगेन 4, x की वैल्यू 4 रखी तो 16 आ गया, आपने इसके साथ मैपिंग कर दी, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत इजीली इतना आपने पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू बता दिया फंक्शन में। अब प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू लिखें। देखिए इस फंक्शन की वैल्यू, तो मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू हम लिखें f ऑफ इक्वल्स टू, देखिए 1 की 1 से हो रही है तो x1 y1, फिर देखिए x2 y4, फिर आपने लिखा x3 y9, ठीक है, फिर आपने लिखा x4 y16, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए क्या है, आपको बताना इसमें डोमेन एंड रेंज, ठीक है। शो दैट फंक्शन, हमने ये चीज बता दी है, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी इसमें, डोमेन हो जाएगी प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यूज, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। जो सेट x में वैल्यूज हैं, ठीक है, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, डोमेन में आ जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4। अब प्यारे बच्चों इसके बाद रेंज में कौन सी वैल्यूज होंगी, रेंज में, ठीक है। तो रेंज में सारी वैल्यूज हो जाएंगी प्यारे बच्चों ये वाली, देखिए ये जो मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूं, देखिए ये 1, ये 4, ये 9 और ये 16, ठीक है। तो देखिए 1 4 9 16। और आप इसको क्या कह सकते हैं, एक चीज और कह सकते हैं कि ये सेट जो है ये सबसेट है किसका, y का, इसका, क्योंकि देखिए ये क्या है, 25 भी एक एलिमेंट है इसमें जो कि ये नहीं ले रहा है, तो मतलब वो बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, ठीक है। तो ये रेंज का जो सेट है ये छोटा सेट है y के कंपैरिजन में। अब देखिए कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन इसमें क्या हो जाएगा, तो कोडोमेन हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 1 4 9 16 और 25, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था क्वेश्चन जो आपके सारे कॉन्सेप्ट सब सबके पढ़े हुए क्रिस्टल क्लियर कर देगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन प्लस कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों उसको मैंने इसलिए सेपरेट एक लेक्चर में रखा है क्योंकि आपने देखा कि ये थ्योरी पार्ट था, उसमें थ्योरी कुछ नहीं है, उसमें डायरेक्टली हमें सिर्फ ग्राफ सीखने हैं प्लस रियल और रियल वैल्यूड फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उनका एप्लीकेशन करना है। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि देखिए डोमेन रेंज जैसे आप ग्राफ के थ्रू जो फाइंड करते हैं तो अगर वो एक सेट एक लेक्चर में रहेगा तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। हालांकि मैंने पहले कहा था कि मैं फंक्शन पूरा एक ही लेक्चर में कवर करूंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चों क्योंकि एक तो ये काफ़ी बल्क हो जाएगा प्लस आपको डिफरेंट चीज़ें अभी फंक्शंस में सीखनी है। जैसे मान लीजिए अभी नेक्स्ट चैप्टर जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद फिर और जितने भी चैप्टर सीखते चले जाएंगे आप तो हर चीज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो मतलब सब चीज़ों में फंक्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए बहुत ह्यूज टॉपिक है। इसको अगर एक एक कॉन्सेप्ट आप क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे तो आप लास्ट में देखेंगे कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन नहीं फंसता प्लस आपके बोर्ड लेवल का भी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।